राजा परीक्षित ने कलयुग को डांटा और तलवार निकाल के, जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग को मारना चाहा, भागवत जी में वर्णन है कि कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। अब वो तो मैं इसलिए आ गया हूं कि मेरा टाइम है, मेरा समय है। माताओं ध्यान से सुनना, हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है, हर व्यक्ति का। वो टाइम आपका भी आया होगा, सबने समय देखा होता है। वो टाइम आपका भी आया, फिर आपके बाद आपके पुत्र का भी आएगा, और फिर उस पुत्र के बाद उसके पुत्र का भी समय आएगा। हर आदमी का एक समय है। तो जिसने समय को पहचानना सीख लिया, योग्यों में गिना वो, श्रेष्ठों में गिना गया, समय की पहचान करने वाला। कलयुग ने कहा कि राजन, मेरा नाम कलयुग है और अब मेरा ही समय आने वाला है, इसलिए मैं आ गया हूं। और मैं जानता हूं, हे महाराज परीक्षित, मैं ये जानता हूं कि निश्चित ही आप मुझे मार देंगे। आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े शक्तिवान हैं, आप बड़े ऊर्जावान हैं, आप बड़े विचारवान हैं, आप संकल्पवान हैं। मैं ये जानता हूं कि मुझे कोई और नहीं मार सकता। हाँ, कुछ विचारवान लोग मुझे मार सकते हैं, संकल्पवान लोगों के चरणों की धूल भी नहीं हूं मैं। जो यज्ञ कार्य सत्कार्य में संलग्न व्यक्ति हैं, उनके चरणों की धूल नहीं हूं मैं, उन्होंने ही मारा है मुझे। तो आप ज्ञानवान हैं, आप विचारवान हैं, हे महाराज परीक्षित, निश्चित ही आप मुझे मार सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं प्रभु, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। हम तो छोटे से हैं, आप बड़े हैं, तो कोई 2-4 कमरे हमको दे देते तो हम तो वहीं रह लेते। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कितने स्थान दिए? जोर से बोलो। 4। कौन कौन से स्थान दिए? द्यूतः पानः स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। कथा सुना रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। जाओ कलयुग, तुम जुए में जाकर के रहो। कहां रहता है कलयुग? ए माई, कलयुग कहां रहता है? कह दूं? ताश की गड्डी में, प्लेइंग कार्ड्स। घर में मेरे कुछ बहुत समझदार लोग मुझे सुन रहे होंगे, ध्यान रहे। घर में अगर ताश की गड्डी पड़ी है तो तुरंत अभी ये कथा की आरती के बाद अगर आपके घर में ताश की गड्डी पड़ी है तो या तो उसे गटर में फेंक के आइए, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये बात कंफर्म समझ लीजिए कि आपके घर में ताश की गड्डी नहीं रखी है, आपके घर में ताश की गड्डी के रूप में कलयुग ही बैठा हुआ है। वहां कलयुग बैठा है, फेंक आइए उसे। अच्छे लोगों के घर में ये सब चीजें नहीं होती, ज्ञानियों के घर में ये सब नहीं है। ये सब कचड़ा, ये सब कबाड़ा जो डस्टबिन में होना चाहिए उसे आप अपने हृदय में क्यों रखते हो भाई? जो चीज कूड़ेदान में होनी चाहिए उसे अपने दिल में रखते हो, शर्म नहीं लगती? फेंक दो उसे, वो तो कचड़े में होना चाहिए। और एक मजे की बात बताऊं, मैंने तो अपनी आंखों से ये सीन भी देखे हैं कि कुछ चीजों को आपने फेंक भी दिया, कुछ चीजों को आपने डस्टबिन में फेंक दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया, और फिर आपको न जाने क्या आपको बीमारी लगी कि दोबारा गए और उस चीज को कूड़ेदान से ढूंढ के दोबारा ले आए कि नहीं ये गलत फेंक गया है, ये गलती से फेंक गया है, ये तो यूज हो जाएगा। हाँ, ये कागज तो यूज हो, ये क्यों फेंक दिया? इससे तो हम कुछ चीज लपेट सकते हैं, इससे तो हम रैप कर सकते हैं, कुछ इससे हम कुछ बांध सकते हैं। तो मैंने तो
तथा कथित बुद्धि प्रामाण्यवादियों को कूड़े में पड़ी हुई चीजों को उठाते हुए देखा है। इससे ज्यादा बुद्धि का सस्तापन कुछ नहीं हो सकता कि जो चीज कूड़े में चली गई उसे उठा लाए, जो चली गई, जो फेंक दी गई, उसी को आप घर में ले आए। मेरी माताओं, आप मेरी बात यदि बहुत गंभीरता से सुन रही हैं तो ये सूत्र लेकर के यहां से जाइए कि जो वस्तु कूड़ेदान की है उसे कभी अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, फेंक दीजिए उसे। वो हमारे हृदय की शोभा नहीं हो सकती, त्याग दीजिए उसे। और मैं तो कई बार ये कहा करता हूं, कुछ बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी चीजों को त्यागना पड़ता है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को ही प्राप्त करने में लगे रहोगे तो बड़ा कब करोगे? बड़ा कब करोगे आप? जुए में कलयुग का वास, भागवत जी में बताया कि कलयुग जुए में तुम रहो। दूसरी जगह जाओ कलयुग नशे में तुम रहो। दूसरा स्थान कौन सा दिया? कौन सा? नशा। अब नशा कई प्रकार के होते, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, और क्या क्या चीज होती है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा। अब वो आजकल ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स छप रही हैं भारत में, हर जगह दाने दाने में काय कदम है। पूरे भारत में कमाल है। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों को हम अपना आइडल मानते हैं, जिन लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं, वही लोग पूरे भारत के युवाओं को नशे की गंदगी में धकेल देना चाहते हैं, जिनको हमने अपना हीरो माना है। वही लोग कह रहे खाओ खाओ, बढ़िया चीज है, दाने दाने में है, काय कदम है। मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। मैं कहता हूं दाने दाने में केसर का नहीं, दाने दाने में कैंसर का दम। काय का दम है? हद है। और कितनी हमारी बुद्धि खराब हो गई है। कितने हमारे तो हीरो हैं, वो कुछ बॉलीवुड के लोग, वो कुछ बम्बईया लोग, वो इंडस्ट्री के लोग, वो हमारे हीरो हैं। अच्छा, तुम्हारा हीरो तुम्हें क्या सिखा रहा है? जुआ खेलो, सट्टा खेलो, टीम बनाओ। अभी अभी आईपीएल गया है। सट्टा खेलो, जुआ खेलो, टीम बनाओ, 1 करोड़ जीतना है सबको, सब करोड़पति हो जाएंगे। ये जितने लोग बैठे हैं यहां से वहां तक, सब एक ही झटका में करोड़पति हो जाएंगे सब। फिर जो 50 साल से चप्पल घिस रहे हैं उनका क्या होगा? हम लोग जो 20 साल से हैं, चप्पल घिस दी हमने पूरी, फिर जब तुम एक ही झटका में करोड़पति हो जाएंगे, हमारा क्या होगा फिर? है? अच्छी बात है भाई, कमाल है, बहुत अच्छा रास्ता है ये। टीम बनाओ, जुआ खेलो, सट्टा खेलो, नशा करो, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा और ये शराब। और देखिए कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि वो गुटखा को यहाँ, वो गुटखा होता है, क्या होता है वो, ये जो हाथ में रखते हो आप लोग, और उसको ऐसे ऐसे करके, ये क्या प्रोडक्ट होता है? ऐसे ऐसे करके उसको बिल्कुल बढ़िया उसकी व्यवस्था बना के और उसका गोला बना के और फिर उसको यहाँ और फिर उसका आनंद ले रहे हैं। और फिर ऐसे लोग अति मौनी हो जाते हैं कि जैसे ही उन्होंने यहाँ वो दबाया, मौन सिद्ध महापुरुष हो गए वो। फिर उनसे कोई कुछ भी बोलता रहे, भैया ठीक हो, अरे भैया ठीक हो, तो मुंह में तो कचड़ा घुसा है, मुंह में तो गंदगी है। अरे मैंने गूंगा है क्या? भगवान ने जीभ दी है, बोलता क्यों नहीं? इतने नशे हैं इसमें, और इतने नशे के आदी हो गए हम लोग, जिन लोगों के घर में
50 रुपया दूध पीने के लिए ना हो, उनके घरों में 500-500, 1000-1000 की शराब पी जा रही है। ये आश्चर्य है। जिनके यहां दूध नहीं जा रहा है, जिनके बच्चे 1 किलो चावल के लिए भूखे मर रहे हैं, और उन्हीं के बापों को मैंने हजारों रुपया बीड़ी सिगरेट में फूंकते देखा है। इससे ज्यादा विडंबना कुछ और नहीं हो सकती कि परिवार भूखा मर रहा है और तुम लोग नशे में डूबते जा रहे हो। कैसा है ये, कैसा है ये दिवालियापन, कैसा है ये आपका सोच कैसी है? वो शराब पी ली, भगवान जाने क्या चीज है वो, और उसमें ऐसा क्या है उसमें पता नहीं ऐसा क्या है कि मजदूर को 400 रुपया दे रहे हैं, काम करने को तैयार नहीं। तो पीछे से फिर किसी ने कहा, महाराज जी आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या क्या चक्कर है? बोले महाराज जी केवल 75 रुपया दो इसको। मैं इससे क्या होता है? बोले इससे कोई इसका प्रोडक्ट आएगा, उसे पिएगा ये, और दिन भर नाली में गिरा पड़ा रहेगा, सुगरिया कुकरिया चाटेंगी इसको, और लगता है कि तिलोत्तमा और उर्वशी इसकी सेवा कर रही हैं। दिन भर पड़ा रहेगा ये, और फिर आप इसकी स्पीड देखना क्या हो गया है आपको? मेरे देश को क्या हो गया है? मैं कह दूं, मेरे देश को किसकी नजर लग गई है? मेरे देश में ये सब नहीं था। मेरे नगर में, मेरे राष्ट्र में, मेरे समाज में ये सब नहीं था। मुझे कह लेने दीजिए, किसी की नजर लग गई है हम लोगों को। हम तो ऐसे नहीं थे भाई, हम तो नहीं थे ऐसे। अचानक हम नशेड़ी कैसे हो गए? हम नशा में कैसे देखे गए? अरे नशा ही करना है तो ललितपुर वालों, मैं कहा करता हूं, नशा भगवान के नाम का और भगवान की कथा के पान का करना चाहिए। इससे बड़ा नशा आप कुछ नहीं कर सकते। और एक बात कह रहा हूं मैं, ये याद रखना, ये नशा, ये जो देख रहे हैं ना, इतना बड़ा पंडाल, इतने बढ़िया गद्दा, इतने सोफा, और ये सब माइक स्पीकर, और ये इतने बड़े समूह को बुलाया, हम लोगों को बुलाया। ये जो तामिया जी ने ये इतना बड़ा जो व्यवस्था करी है, ये बिना नशे के नहीं हो सकती। जिसको भगवत कथा का नशा ना हो, जिसे ठाकुर जी के नाम का नशा ना हो, वो जीवन में ऐसा नहीं कर सकता। मैं यहां से ठोक के ये बात कह रहा हूं। अरे मर गए बड़े बड़े पैसा वाले, मैं रोज मिल रहा हूं पैसा वालों से। बड़े बड़े पैसा वाले, धरे धरे पैसा को खत्म हो गया उनका। उनके पैसों का आनंद उनके नौकरों ने उठाया। मैं रोज घरों में जाता हूं, इतना धन, इतना धन, इतना पैसा, और उस पैसे का आनंद उनके नौकर ले रहे हैं। जीवन में कभी सत्संग नहीं करा पाए वो लोग। याद रहे, ये व्यवस्थाएं, ये जो कथा का पंडाल है, ये धन से नहीं सजाया गया, ये पैसे से नहीं सजाया गया। हाँ, मुझे कहने दीजिए, ये जो कथा का पंडाल सजता है, ये तो बांके बिहारी की कृपा के नशे से ही सजता है। जिसको नशा ही ना, वो क्या कथा कराएगा? हम तो ये कहते हैं कि ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए उतरता नहीं है। या तो ये चढ़ेगा ही नहीं, और जिस पर ये नशा चढ़ गया, उसके जीवन से कभी ये नशा नहीं उतरेगा। तो जीवन भर झूमता रहता है आदमी, हरि कथा के रूप में, हरि नाम के रूप में, विचार के रूप में। ये धन का परिणाम नहीं है। ललितपुर वालों, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, पूरा देश मुझे सुन रहा है। ये कथा का पंडाल और ये भागवत की कथा पैसे का परिणाम नहीं है, ये निश्चित ही बांके बिहारी की कृपा का परिणाम है। पैसे वाले तो एक से एक हैं। किसी के पास पैसा की कमी है क्या?
किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन विचार तो नहीं है हर आदमी में, संकल्प तो नहीं है हर आदमी का। मैं कहा करता हूं कि कृष्ण कहने का मजा कृष्ण कहने का मजा, और जिसकी जुबान पर आ गया धन्य वो तो हो गया, चारों पदार्थ पा गया। धन्य वो तो हो गया, चारों पदार्थ पा गया। जुए में कलयुग का वास है, शराब में और हिंसा में। जो लोग हिंसक हैं, जो लोग वायलेंट हैं, जो हिंसक लोग हैं, अति क्रोधी व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति मुर्गा की गर्दन मरोड़ के खा गए। अरे खाओ पियो मौज करो, संडे हो या मंडे। अब मैं यहां से नहीं बोलूंगा, क्षमा करना। आप ये बातें मजाक में ले रहे हैं, शायद आप इसकी गंभीरता नहीं जानते हैं कि आप यदि मांसाहार कर रहे हैं, आप यदि ये संडे हो या मंडे रोज खाओ, ये जो डायलॉग है ना आपका, ये नरक में लेके जाएगा तुम्हें। नरक में अगर न जाओ तुम तो धिक्कार है गुरुजनों की वाणी को, धिक्कार है कथा की इस वार्ता को। क्या कर रहे हैं आप? नहीं जी, हम तो शरीर हमारा बन जाए, शरीर थोड़ा मोटा हो जाए, इसलिए हम तो खाते हैं। तो मैंने कहा यार, हम तो प्याज भी नहीं खाते तो अभी खूब हट्टे कट्टे हैं। तो ऐसा कौन सा ग्लूकोज तुम चढ़वा रहे हो? आओ आओ आओ, हमसे मैच करो, आ जाओ। याद रखना, मीठो मीठो दूध छोड़ के तुम पी रहे कड़वो पानी, और इनमें तो मुझे दिखे नाए पानीदार जवानी। नहीं जी, हम तो खाएंगे, हमको तो इससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो है कहां तुम्हारी एनर्जी? वो समाज के लिए क्यों नहीं है? वो आपके परिवार के लिए क्यों नहीं है वो ऊर्जा? वो जब बात उठती है धर्म की, अध्यात्म की, सत्संग की, तो उस समय आपकी ऊर्जा कहां चली जाती है? नहीं, हम तो खाएंगे, हम तो मांसाहारी रहेंगे। नरक में जाने की व्यवस्था है ये। मैं खुला कह रहा हूं, अगर आप मांसाहारी हैं, अगर आपका भोजन शुद्ध नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी असर नहीं करेगा। याद रखिए, भजन उसी ने किया है जिसने अपने भोजन को सुधारा है। भजन उसी ने किया है भाई जिसने अपने भोजन को सुधारा है। मजे की बात बताऊं, एक बहन मेरे पास आई, कहा गुरुजी मुझे आप एक शब्द में बताओ कि मैं धर्म की शुरुआत कहां से करूं। तो मैंने उसको मुस्कुरा करके कहा, सुन, तुमको धर्म की शुरुआत करनी है? हाँ महाराज जी, मैं धर्म की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मैंने धीरे से उसके कान में कहा कि बहन, धर्म की शुरुआत करनी है ना, तो सबसे पहले अपने घर की रसोई से करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो धीमी धीमी ताली बजी है आपकी। समझ में आ गई बात, तो फिर ढीला क्यों करते हो भाई? धर्म की शुरुआत किचन से, रसोई से। धर्म कहीं और से प्रारंभ नहीं होगा। आपके घर में अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में धर्म पूजा घर से चालू होता है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सॉरी, मुझे क्षमा करना। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में धर्म पूजा घर से चालू होता है, तो आप कंफ्यूज हो गए हैं। घर में धर्म चालू होता है रसोई से।
कि आप क्या बना रहे हैं, आपके यहाँ क्या बन रहा है। आप कुछ ऐसा तो नहीं बना रहे हैं जो वस्तु मेरे गोविंद को प्रिय नहीं है। आप कुछ ऐसा निर्माण तो नहीं कर रहे कि जो चीज मेरे कन्हैया को अच्छी नहीं लगती। और यदि आपकी रसोई पवित्र नहीं है, यदि आपका रसोई घर पवित्र नहीं है, तो पूजा घर से भी आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। मैं पक्की बात कह रहा हूं ये। पहले रसोई को सिस्टमैटिक करिए, पहले किचन को, रसोई को आध्यात्मिक बनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे, बहुत ध्यान से सुन रही हो मेरी बहनें, तो आप देखना कि जिस दिन आपकी रसोई व्यवस्थित हो गई बहनों, उस दिन धीरे धीरे आपका परिवार व्यवस्थित होने लगेगा। ऑल ऑफ द फैमिली, पूरा परिवार, समग्र परिवार। बेटा बात नहीं मानता मेरी, बेटा मेरी बात नहीं मानता, बेटी मेरे कहे में नहीं है, बेटी कहे में नहीं है मेरे, बेटा मेरी बात नहीं मानता। कह दूं, रसोई को कंट्रोल कर लीजिए, बस रसोई को व्यवस्थित कर लीजिए। और 1 साल मेरे कहने से, 1 साल मेरे कहने से रसोई को पवित्र कर लीजिए। जो शिकायत है तुम्हारी कि बेटा कहाँ नहीं मानता, बेटी कहाँ नहीं मानती, 1 साल बाद मुझसे मिलना, तुम्हारा परिवार व्यवस्थित हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा नियंत्रित हो जाएगा। क्योंकि जो तुम खा रहे हो उसी का असर तुम्हारे जीवन पर आ रहा है। तुम जो खा रहे हो ना, उसी का असर है तुम्हारे जीवन में, तो कुछ और नहीं हो आप। जुए में कलयुग है, नशा में कलयुग है, हिंसा में कलयुग है, और चौथा स्थान है, राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ कलयुग, जो लोग दूसरे की बहन बेटी पर गलत दृष्टि डालते हैं, तुम उनके पास जाकर के रहो। माने कामियों के बीच में तुम रहो, अच्छे लोगों के बीच में मत रहो तुम। कामियों के बीच में, स्त्रैण, लंपट, अनाचारी, व्यभिचारियों के बीच में तुम रहो। कह दूं, जहां वैश्यागमन हो रहा है, कलयुग तो वहां रहेगा। पतिव्रता महिलाओं के बीच में कलयुग नहीं रह सकता, पतिवंचक नारियों के बीच में ही कलयुग है। जाओ, कुछ ऐसे पुरुषों के बीच में तुम रहो जिनमें आचरण की महानता नहीं है, जिनमें अति कामुकता, जिनका जीवन अति भ्रष्ट हो गया है। कलयुग तुम वहां जाकर के रहो, जाओ। कलयुग समझ गया कि राजा परीक्षित ने मुझे ये जो 4 स्थान दिए हैं, ये तो सब गंदे स्थान हैं। और ना तो राजा परीक्षित जुआ खेलता है, ना राजा परीक्षित शराब पीते हैं, ना राजा परीक्षित किसी की बहन बेटी पर कभी गलत दृष्टि नहीं डालते। और मेरा प्रभाव जब तक राजा पर नहीं होगा, तब तक मेरा प्रभाव प्रजा पर कैसे होगा। याद रखिए, याद रखना, अवगुण पहले बड़ों में आते हैं, छोटे तो केवल उनका अनुसरण करते हैं। बुराइयां, अवगुण, मेरी बहनों जाग करके सुनना, सो नहीं जाना, जागते रहो। मैं ये सच कह रहा हूं, अवगुण, बुराइयां कभी छोटों में नहीं आई। अवगुण पहले बड़ों में आया, छोटों ने तो उसका केवल अनुसरण किया, उसकी केवल कॉपी की कि मेरी मम्मा कर रही है, मेरी मम्मी कर रही है ना, मैं भी करूंगा। मेरा पिता ऐसा है ना, तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। मेरा पिता है ऐसा, मेरी माँ ऐसा कर रही है, मैं भी ऐसा करूंगा। अवगुण कभी छोटों में नहीं आते, बड़ों के अवगुण छोटों में आते हैं। यदि आपकी संतति, आपकी संतान, कहने दीजिए मुझे, यदि आपकी संतान कुछ गलत सा कर गई है, तो कभी कभी एकांत में स्वयं को टटोलना कि हमारी परवरिश में कहां चूके हैं हम लोग।
ऐसी कौन सी चूक हुई है हमसे? हमारे पुत्र ने ऐसा कर दिया, हमारे बेटे ने ऐसा कर दिया, हमारी बेटी ने ऐसा कर दिया, तो कहीं तो चूक हुई है, कहीं तो कुछ रह गया हमसे। अवगुण बड़ों में आते हैं ललितपुर वालों, छोटों में कभी अवगुण नहीं आए। कोई अच्छा सा, कलयुग ने कहा कोई अच्छा सा स्थान दे दो, तो राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ कलयुग, आज के बाद से सोने में भी तुम्हारा निवास होगा, गोल्ड में, सोने में। कहा कहा? स्वर्ण में, सोने में। सोना दो प्रकार का होता है, एक सोना जो अनीति से आया है और एक सोना जो नीति से आया है। हमने खूब मेहनत करी, खूब खून पसीना एक किया, तो राधा रानी ने हमारा हाथ पकड़ा और आज हमको संपत्ति मिली, आज हमको धन मिला, तो उस धन से हमने खूब सोना बनवाया। तो जो खून पसीने की मेहनत से कमाई गई संपत्ति का स्वर्ण है, उस सोने में मेरे बांके बिहारी लाल ही रहते हैं। और जो कहीं से छीन के ले आए, कहीं से झपट के ले आए, कहीं से चोरी करके ले आए, किसी का दाब लिया, किसी का मार लिया, कोई तुमको रख करके चला गया कि 2 घंटे में लेके चला जाऊं, उसका हड़प गए। याद रखिए, ऐसे सोने में, अनीति के सोने में कलयुग का वास कहा गया है। बहनों, आप लोगों को बहुत सोना पहनने का शौक होता है। हमारी माताएं बहुत आगे हैं सोना पहनने में। क्या क्या नहीं पहन लेती हैं आप। वो कितना वजन, कमाल है। वो कितना झेल लेती हैं आप, है? हाँ, पहले कुछ दिन पहले हमको भी बड़ा एक शौक सा उठा था। हम तो धीरे धीरे मुक्त हो गए, अब हम अंगूठी संगूठी पहनते नहीं हैं, और लोग छोड़ते नहीं हैं, लोग छोड़ते नहीं हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये सब छूट जाए हमसे, और स्थितियां ऐसी बन रही हैं, हम छोड़े, लोग घुसेड़ देते हैं, लोग एक और ले। तो आप कितना वजन धारण कर लेती हैं। प्रणाम कर रहा हूं आपको, कितनी अच्छी हैं आप। 250-250 ग्राम, आधा किलो शरीर पे। बहनों, बहुत अच्छी बात है, सोना पहनिए, ये आपको शोभा देता है। श्रृंगार आपको शोभा देता है। श्रृंगार ही स्त्री का धन है। स्त्री श्रृंगार से अच्छी लगती है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पतिदेव करवा चौथ पे जब कोई बहुत बढ़िया सोने का नेकलेस गिफ्ट दे रहे हो, तो एक बार पति से पूछिए जरूर कि ये धन कहां से लाए हो। किसी का गला काट के तो पैसा नहीं आया। पैसा कहां से आया? ये जो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, ये जो उपहार जो मुझे आप दे रहे हो, ये उपहार अनीति का उपहार तो नहीं है भाई, ये तो पूछना चाहिए। हाँ, सोना तो महिलाओं को प्रिय है और उनका वो धन भी है, श्रृंगार भी है, उसके बगैर तो वो कहीं चलती नहीं। लेकिन हम तो कथाओं में कह रहे हैं। अगर मेरी ललितपुर की बहनें, मेरी माताएं मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रही हैं, तो मैं तो आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ये कथा का पंडाल है। कहीं शादी में जाइए, व्यवहार में जाइए, पार्टी में जाइए, तो चलो वहाँ तो ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, लेकिन ये कथा का पंडाल है। मेरी बहनों, ये याद रखना, पहन के आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस भी है, जहाँ राम है वहाँ कालनेमी भी है। तो इतना जरूर ध्यान रखना कि कहीं नाचते हुए कथा की इस भीड़ में कोई पूत न घुस जाए और कछु छीन न ले जाए तुम्हारा। सुरक्षा रखना अपनी। और ऐसा देखा गया है। मैं कहीं कथा कर रहा था, तो एक माता जी का कुछ उन्होंने पहना होगा, वो गायब हो गया। अब वो रोए। मैं क्यों रो रही हूँ? वो महाराज जी वो पहन के आई थी। मैं काय को पहन के आई थी? क्यों पहना? वो महाराज जी मैं तो ऐसे ही पहन के आ गई। वो कोई, तो मैंने उससे कहा, बहन याद रखो, हर प्रकार का व्यक्ति भीड़ में बैठता है। तो तुम ज्यादा अगर प्रदर्शन करोगे तो कहीं ना कहीं खींचे जाओगे। तो
अपनी सुरक्षा आपको ध्यान रखनी है कि जो आप धारण करके आई हैं उसको सुरक्षित रखना, वो कहीं गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, कोई लेके ना चला जाए उसे। ये सूचना जनहित में जारी की है मैंने। यद्यपि सूचना देने के लिए नहीं बैठा हूं यहां, लेकिन मन हुआ कह दिया, बोल दिया। तो सोने में कलयुग का वास, अनीति के सोने में राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग जाकर के बैठ गया और महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि का अपमान किया। समीक ऋषि के गले में महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि मूर्ख राजा, अरे मूर्ख राजा, मेरे पिता का तूने अपमान किया है, मेरे पिता के गले में तूने सांप डाला है। मैं श्राप देता हूं तुझे कि आज से ठीक 7वें दिन यही सर्प तुझे जिंदा होकर के डस लेगा, मारा जाएगा तू, मर जाएगा तू। कहते हैं राजा परीक्षित व्याकुल हुए, बेचैन हो गए कि मैं तो मर जाऊंगा, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मारा जाऊंगा। तो राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। कहां आकर के बैठे? जोर से बोलो। गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। सब छोड़ दिया उन्होंने, राजपाट, धन, वैभव, संपत्ति, पत्नी, पुत्र, सब कुछ छोड़ दिया, गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। संतों ने पूछा, साधुओं ने पूछा कि परीक्षित तू क्या चाहता है? परीक्षित ने कहा मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो संतों ने कहा तो घबराता क्यों है? अरे तू मुक्त ही तो होना चाहता है। हाँ, तो परीक्षित, अरे जिसने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दे दी, वो गंगा तेरे सामने बह तो रही है, डुबकी लगा और मुक्त हो जा, डुबकी लगा ले और मुक्त हो जा। तो राजा परीक्षित मुस्कुराए और कहा कि संतों, ऋषियों, मैं भागीरथी गंगा में मुक्त होना नहीं चाहता। तो बोले मैं तो भागवती गंगा सुनकर के मुक्त होना चाहता हूं। भागीरथी गंगा भी मुक्त करती है और भागवती गंगा भी मुक्त करती है। मैं भागीरथी में नहीं नहाना चाहता, मैं तो भागवती गंगा में नहा करके मुक्त होना चाहता हूं।